क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें दो कंडीशंस गिवन हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन 1, सिंस x + 4 फैक्टर ऑफ p of x, और जो p of x है वो गिवन है x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24। दिस implies p of -4 0 होगा। p of -4 का मतलब ये है -4³ प्लस L इंटू -4 M इंटू -4 प्लस 24 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा -40 -4L। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि यहां पर पावर 2 होनी चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्लस 16L होगा। तो हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24, तो चूंकि फैक्टर था इसका p of -4 0 आ गया। अब p of -4 फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हम उसमें पुट कर देंगे और ये लिख लिया, और इसका आंसर हमारे पास 0 होना चाहिए। और सिंप्लीफाई करेंगे -64 प्लस 24 -40 आ जाएगा, और प्लस 16L -4M। अब इसमें से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन जरूर लें। -10 प्लस 4L -M इक्वल टू 0। दिस implies -10 4L -M 0 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब ये हुआ 4L -M -10 इक्वल टू 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने कंडीशन 1 को अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम कंडीशन 2 को अप्लाई करेंगे तो इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, जिसके अंदर L और M इन्वॉल्व होंगे। बेसिकली इस सवाल के अंदर दो अननोन वैल्यूज हैं, यानी एक है L और एक है M। उन दो की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास दो कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, तो हमने उन दो कंडीशंस को 1 बाय 1 अप्लाई करके L और M की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी हम कंडीशन नंबर 2 के ऊपर काम करते हैं। कंडीशन नंबर 2, P of x has remainder of 36 when divided by x -2। अब देखिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x -2 के साथ, सो इसका मतलब ये हुआ कि P of 2 जो होगा, हम रिमाइंडर थ्योरम अगर लगाएं तो 36 आएगा, ये रिमाइंडर है, और ये हमारे पास लीनियर बाइनोमियल है। दिस इंप्लाइज P of 2 का मतलब होगा 2³ प्लस L इंटू 2² प्लस M इंटू 2 प्लस 24 36। तो यह आ जाएगा 8 प्लस 4L प्लस 2M प्लस 24 इक्वल टू 36।
इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास आएगा 4L प्लस 2M 32 36 और ये आ जाएगा 4L 2M 36 माइनस 32। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4L प्लस 2M इक्वल टू 4। 2 कॉमन ले लें, 2L प्लस M इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड कर दें, 2 आ जाएगा। और जो 2L प्लस M माइनस 2 इक्वल टू, यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमने कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई किया जिसके अंदर ये गिवन था कि x माइनस 2 जो है, अगर इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है 36 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ही हम इसके अंदर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे रिमाइंडर हमारे पास 36 आएगा। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 हमने हासिल कर ली। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और हमारे पास L और M की वैल्यूज आ जाएंगी। 1 और 2 को हम यूज करेंगे तो लिखें 4L माइनस M माइनस 10 इक्वल टू 0, 2L प्लस M माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपली इनको ऐड कर दें तो M कैंसल हो जाएगा। 6L माइनस 12 इक्वल टू 0, 6L इक्वल टू 12। L 6 को डिवाइड कर दें, 2 आ जाएगा। L की जो वैल्यू है वो 2 आ गई है। पुट L इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 4 इंटू 2 माइनस M माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये 8 बन जाएगा और उसको माइनस 10 के साथ सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस M माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 2 इक्वल टू M और M इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। हमने L की वैल्यू भी फाइंड कर ले और M की वैल्यू भी फाइंड कर ले। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। इसके अंदर 2 कंडीशंस थी, उनको अप्लाई किया, 2 इक्वेशंस आ गई, उनको सॉल्व किया, दोनों अननोन जो वैल्यूज थी उनका आंसर आ गया। थैंक यू।